अच्छा, तो अभी ये जो गरारा का पैटर्न था जो तुम लोगों ने कहा था करने का, इसके लिए मैं ये करने लगी हूँ। ये जो सामने अभी इस टाइम पे ट्राउज़र का ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये बेसिक ट्राउज़र ब्लॉक मैंने नहीं किया। ये जो हमने लास्ट क्लास में वेरिएशन की थी सिगरेट पेंट की, ठीक है, वो वाला मैंने किया, जिसमें तुम लोगों को याद होगा कि फ्रंट बैक और ये छोटे पार्ट्स थे ऊपर। इससे जो हमने पैटर्न बनाया था ना, यूँ इस पार्ट को ओपन करके गैप देके, ठीक है, इस वाले पार्ट से मैंने ये वाला जो पैटर्न है ये ट्रेस किया हुआ है सिगरेट पेंट वाला, क्योंकि हमें यहाँ ऊपर गैप चाहिए इलास्टिक के लिए और नीचे से हमें उसकी रीशेपिंग करनी है। तो ये ऊपर का हमारा गैप यही रहेगा, थोड़ा सा फिटेड में, क्योंकि गरारा जो है वो ऊपर से थोड़ी सी फिटेड शेप में आए तभी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम क्रॉस लाइन पे भी जिसमें हमने थोड़ा कम गैप छोड़ा था वो वाला पैटर्न में यूज़ करी हूँ, सिगरेट पेंट वाला। ओके, अब इसे मैंने ट्रेस कर लिया है, वही अपने सिगरेट पेंट वाले पैटर्न से दोबारा से ट्रेस कर लेना। उसके बाद अब हमने इसमें क्या करना है, ट्राउज़र ब्लॉक में से नी पॉइंट की मार्किंग तुम लोग कर सकते हो, वरना जो पैटर्न बुक है उसमें मेजरमेंट दी होगी। यहाँ जो लाइन हमारी आ रही होती है लाइन 0, उससे लाइन 0 नहीं, सॉरी, लाइन 1 से नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है ना कि कितना है, 1 2 3 का हाफ लेंगे और वो 0.4 बन जाएगा। 1 2 3 का हाफ था, हाँ 1 2 3 का ही हाफ था, ठीक है। तो यार नी पॉइंट की मार्किंग देख के मार्क कर लेना, क्योंकि हमने इस पॉइंट से ऊपर नीचे देख के रखनी होती है मेजरमेंट के गरारे में हमें कितना ऊपर या कितना नीचे चाहिए। अब जो इसके लिए सबसे ईजी मेथड है वो ये है, सिगरेट पेंट का तो हमारे ऊपर वाला पोर्शन तो हो गया ट्रेस, ये तो ओके है, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखनी कि हमने शेपिंग कहाँ से करनी है, हमने इसकी रीशेप किस जगह से करना है। अब इसके लिए मैं ये कर सकती हूँ, अगर तो मुझे ये वाला पार्ट इसका अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो सबसे पहले तो मैं इसे मज़ीद रीशेप कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ये वाला पार्ट ठीक लग रहा है कि नहीं, थाइज़ एरिया ठीक है, तो हम उसे इतना ही रहने देंगे जो हमने स्टैंडर्ड मेजरमेंट अपनी ली हुई है। उसके बाद फिर हम वेरिएशन करेंगे। अब इसमें 2 स्टेप्स आने, एक ये कि हमने नी पॉइंट से कितना ऊपर नीचे रखना है, और दूसरा ये कि हमें टोटल विड्थ कितनी रखनी है जो हमारे ओरिजिनल ट्राउज़र की होगी, क्योंकि जो नीचे गरारे के लिए वो तो हम एक्सटेंशन ऐड करेंगे, चाहे वो हम प्लीट्स की फॉर्म में करें, गैदर्स की फॉर्म में करें, सर्कुलर फॉर्म में करें, ठीक है। और गरारा पेंट्स में भी तुम लोगों ने देखी होंगी डिफरेंट टाइप के गरारा पेंट्स होती हैं, इस हाइट के अलावा जो डिफरेंट स्टाइल में होती हैं। एक होती हैं जो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सिगरेट स्टाइल में आ रही होती है और उसके बाद नीचे फ्लेयर आ रहा होता है। दूसरी होती है जो पूरा ही लूज़ में होता है, लाइक ये वाला जो पार्ट है ये भी यहाँ से लूज़ में होता है और उसके नीचे गरारा भी यहाँ पे लूज़ में लगा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला, एक्स्ट्रा फ्लेयर वाला होता है, ठीक है। अब दोनों की वेरिएशन मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बता देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी टाइप का कोई भी गरारा पैटर्न करना हो तो वो किस तरह से करें, उस चीज़ का आइडिया क्लियर हो जाए। अब उसके लिए ये करेंगे, एक हम पहले बना लेते हैं जिसमें हमने नी पॉइंट से ऊपर रखना है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना कि नी पॉइंट पे कभी भी मैं नहीं प्रेफर करूँगी पर्सनली कि आप नी पॉइंट से ही उसके जो गैदर्स वगैरह या प्लीट्स में यहाँ से स्टार्ट करो। उससे होता है कि लेग्स आपकी बहुत छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। अगर तो बंदा हाइटेड है, टॉल है, ठीक है, उसके लिए तो चलो उसका नी पॉइंट भी उसी के अकॉर्डिंग ऊपर होगा तो नीचे की शेप बेस्ट बैठ जाएगी। लेकिन अगर नॉर्मल जिनके ट्राउज़र्स की लेंथ 37 38 आती है उनके लिए यही रिकमेंडेबल होता है। इवन अगर इससे भी कम है किसी की 35 36, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनकी अपर बॉडी लॉन्ग होती है, लोअर बॉडी शॉर्ट होती है, तो उसके लिए प्रेफरेबल होता है कि आप नी पॉइंट से इसे ऊपर रखो, या बेस्ट है कि आप ये जो क्रॉच लाइन है यहाँ से मेजरमेंट लो कि हमने क्रॉच लाइन से कितना नीचे रखना है, शर्ट हमारी कहाँ पे एंड हो रही है। काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन डिज़ाइंस के साथ वेरी करते हैं कि अगर आपकी शर्ट है वो आ रही है लेट्स सपोज मिड थाई लेंथ तक, ठीक है, और हो सकता है आपने यहाँ पे कोई काम वगैरह ना किया हो, आप चाह रहे हो कि बीच में थोड़ा सा प्लेन ट्राउज़र नज़र आए, उसके बाद नीचे गरारे के वो यहाँ पे जो लेस वगैरह जो भी एम्बेलिशमेंट है और उसके बाद नीचे फ्लेयर उसका जो है वो नज़र आना शुरू हो, तो वो सारी चीज़ें जब भी कोई कस्टमाइज डिज़ाइन बना रहे होते हैं वो उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। मतलब लाइक इसमें कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है कि एक ही जो आपने बनाना है पैटर्न उसी को थ्रू आउट फॉलो करके जाना है। अब इसमें मैं ये करने लगी हूँ, सबसे पहला जो हम कर लेते हैं नी पॉइंट से ऊपर। अब नी पॉइंट से खामखा भी कितना ऊपर रखेंगे हम लोग, 10 to 12 सेंटीमीटर हम यहाँ से नी पॉइंट से ऊपर मार्किंग करके वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर मैं 10 to 12 सेंटीमीटर करूँ तो वो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ तक का पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल मिड थाई लेंथ नहीं होगी, शायद उससे थोड़ी सी नीचे आएगी, क्योंकि मेरा 1/4 साइज़ का पैटर्न है
तो आप लोग भी जब अपने पैटर्न में करोगे तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड हमने ऊपर से करना है, यहाँ पे अगर इसका मिड आ रहा है, मिड थाई लेंथ, तो उससे आपने थोड़ा सा नीचे मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। तो आई थिंक 10 सेंटीमीटर परफेक्ट होगा इसके लिए, इससे ज़्यादा हमें नीचे करने की सॉरी नी से ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी ऊपर कर सकते हो, उसमें वैसे फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन बिल्कुल नी से ये नहीं करना कि 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रख रहे हो, 2-3 सेंटीमीटर से समझो ना होने के बराबर फ़र्क पड़ना है। तो एटलीस्ट मिनिमम 6 सेंटीमीटर से तो ऊपर मेजरमेंट रखोगे ही, नी पॉइंट से एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर ऊपर आप लोगों ने रखना ही रखना है, ताकि नीचे का पार्ट जो है वो लॉन्ग लगना शुरू हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट मार्क कर लिया, इसके ऊपर हम अगर एक लाइन मार्क कर दें लाइक दिस, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन मार्क कर दी है, ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे हमने कट कर लेना, मतलब ऊपर का हमारा ट्राउज़र इसी शेप का आ रहा है और नीचे से हमने ये वाला जो हमारा पार्ट है ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी जगह हमने यहाँ पे सीम अलाउंस देके जितना फ्लेयर रखना है उसके गैदर्स वगैरह ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए अब मैं ये करूँगी, अगर तो हाँ ये यहाँ पे इतना ही आ रहा है और मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मज़ीद थोड़ा सा फिटेड जाए। अब उसके लिए क्या करना है, मैंने दोनों साइड की मेजरमेंट लेनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी थाई मेजरमेंट क्या आ रही है, ओरिजिनल पैटर्न में भी और इसमें भी। लाइक अगर मेरी ये 8 सेंटीमीटर्स आ रही है, ठीक है। अब ये किस तरह से देखना होता है कि टाइट ना हो। अपनी जो इस पॉइंट पे अपनी लेग पे, अगर तो अपने साइज़ का कर रहे हो तो अपनी लेग का मेजरमेंट ले लोगे थोड़ी सी ईज़ के साथ, और अगर तो स्टैंडर्ड साइज़ का कर रहे हो तो वो बुक में से फिर देख के कर लेंगे कि उसमें कितनी हमारी मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। मतलब उसमें भी जो तुम लोगों ने अपना ये पैटर्न बनाया हुआ होगा ना, उसी को जब यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा कि हमें 5 सेंटीमीटर से कम करना चाहिए, 3 सेंटीमीटर कम करना चाहिए, थाई लेंथ से ज़्यादा कम ना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें तो तुम लोगों को पता है सारी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अगर हम इसमें ये वाला ट्राउज़र ब्लॉक लेट्स सपोज देख लें, अब ये हमारी वो साइड लाइन है जो बाहर की तरफ आती है, ठीक है। ये अंदर की सिलाई वाली जगह होगी सारी, क्रॉच और ये। अब हमने ये जो पॉइंट मार्क किया है, ये समझो ये है, इतना एरिया है, ठीक है। अब ये देखो ये ऑलरेडी काफ़ी फिटेड है, उसमें बेशक अगर हमने गैप थोड़ा इंक्रीज़ किया भी था तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ था, वो थोड़ा सा ही लूज़ हुआ था। तो अगर हम इसमें जो है मज़ीद इसे कम करना चाहें तो मामूली से ही कम करेंगे, क्योंकि कोई भी इतना स्किनी तो होगा नहीं, वैसे खैर होते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी ये देख के रखना चाहिए कि ये कपड़े अक्सर जो हैं हमारे वो इस तरह के फैब्रिक में बने हुए होते हैं जिनका उठने बैठने काम वगैरह की वजह से छिसने का भी डर होता है कि वो फट ना जाए। तो इसलिए हमने ये मेजरमेंट अगर इसे थिन करना चाह रहे हो तो यहाँ से बड़ा ख्याल से देख के करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं फ़िलहाल जो रिकमेंड करूँगी, अगर करना हुआ ऑप्शनल है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर्स ऑन बोथ साइड्स इसे मार्क कर लेते हैं। अब इसकी हम कर्व में ही रीशेपिंग करेंगे। याद है जो हमने ट्राउज़र के ब्लॉक्स किए थे उसमें भी हमने स्लाइट कर्व में रीशेपिंग की थी, अब इसे भी मैं स्लाइट कर्व में रीशेप कर रही हूँ, और तुम लोग जो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व इसे रीशेप करोगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट छोटा। अब जो ओरिजिनल हमारा मतलब जो पैटर्न इस टाइम पे फाइनल जो ब्लॉक बना है वो ये बना है, ये लाइन यहाँ से ये पार्ट, इन पे मैं टिक लगा देती हूँ, ये हमारी वेस्ट बेल्ट, ठीक है। और इसके ऊपर बैक और फ्रंट भी मेंशन कर लेंगे ताकि हमें याद रहे कि बैक की क्रॉस लाइन कौन सी थी और फ्रंट की कौन सी है। अब इसके बाद सारी कहानी आ जाती है कि हमने इसके नीचे गैदर्स देनी है, प्लीट्स देनी है, या किस तरह का फ्लेयर देना है। अब वो ये पार्ट बेशक एक ही बना रहा है, हर ट्राउज़र के लिए तुम लोग ये भी कर सकते हो कि इसी पार्ट को ट्रेस किया, एक के नीचे गैदर्स दे के बना दिया, एक के नीचे प्लीट्स दे के बना दिया, एक के नीचे सर्कुलर पैटर्न दे के बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए हमने ये करना होगा कि पहले ये वाले पार्ट की मेजरमेंट ले लोगे। लाइक अगर मेरे साइज़ पे 7 सेंटीमीटर आ रहा है, गैदर्स मुझे हैवी गैदर्स चाहिए, लाइक मैं चाह रही हूँ फ्लेयर बहुत ज़्यादा हो, तो मैं ये कर सकती हूँ कि 7 × 3 कर दूँ। लाइक अगर मेरा ओरिजिनल समझो इतना आ रहा था 7, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगा। अगर तुम लोग भी × 3 करके करना चाहो, गैदर्स हैवी रखने हैं, फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा कर सकते हो, वरना अगर कम करना है तो कम से कम भी इसका डबल तो करोगे ही, क्योंकि वो गैदर्स आने में भी डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना। लाइक अगर 7 × 14 होता है तो हम 18 तक रख सकते हैं इसे, ताकि वो गैदर्स फ्रंट बैक थोड़े थोड़े IBC बहुत ज़्यादा कम फ्लेयर ना लगे, ठीक है। दूसरा हम इसमें ये कर सकते हैं, जो हमने ए लाइन पैटर्न्स किए हुए हैं, हम एक ए लाइन जो है यहाँ से हम इसकी
जो मेजरमेंट है वो इतनी ही रखेंगे जो इसकी है सेम, ठीक है। नीचे एक अलग पैटर्न बनाएंगे, उसकी यही मेजरमेंट सेम रखेंगे, बल्कि मैं इससे इस डायरेक्शन में यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दी जितनी उसकी मार्किंग थी, और जो इसकी है हमारी लेंथ जो हाइट आ रही है, ठीक है, वो देख लूँगी वो कितनी है, वो भी 7 ही है। तो हाइट भी एक 7 के ही ऊपर मार्किंग कर लेंगे, और हमें अब इस 7 के ऊपर जितना फ्लेयर चाहिए वो देख लेंगे कि हमें कितना उसे एक्सटेंड करना है। लाइक एक दफ़ा मैं रीचेक कर लूँ कि मेरी लाइन टेढ़ी ना हो, ठीक है। अब इस 7 के ऊपर समझो कि मुझे 12 सेंटीमीटर्स का चाहिए, तो मैं मार्किंग कर लूँगी, और 1 मिनट इसको पहले मिड पॉइंट इसका मार्क करके इस लाइन को थोड़ा सा हम स्ट्रेट कर लें, ताकि ये दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम हो। अब चेक कर लूँ, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरह भी 3.5 की मार्किंग, क्योंकि ये अब हमारा पॉइंट है ना ओरिजिनल जो उसके ट्राउज़र के नीचे बॉटम का है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने समझो 3 सेंटीमीटर एक साइड से एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर दूसरी साइड से एक्सटेंड कर लेते हैं। ये अब मैं अपने छोटे साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ। आज इंची टेप मुझे अभी मिली नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ रखी हुई थी, तो इसलिए तुम लोग जब इसमें इंक्रीज़ करोगे तो ऑब्वियसली अगर मैं 3 सेंटीमीटर कर रही हूँ तो तुम लोग 10-12 सेंटीमीटर करोगे, 10 या 12 सेंटीमीटर्स। वो तो इंची टेप से अभी इतना तो समझ आई गई होगी कि इंक्रीज़ करना है तो कितना देखना है कि कितना होना चाहिए हमारी मेजरमेंट, ठीक है। और इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे हम, और जैसे ए शेप में हम यहाँ नीचे से थोड़ा सा उसे कर्व करते हैं अपर डायरेक्शन में, वो करेंगे। इस वाले पॉइंट से मैं यहाँ से तुम लोग 2 या 2.5 सेंटीमीटर की मार्किंग करके और इसे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व रीशेप कर दोगे। ये तो वो हमारा पैटर्न बन गया जो हमने, अगर इसके नीचे गैदर्स यहाँ पे हमें कोई नहीं चाहिए, स्ट्रेट एक सिलाई आनी चाहिए और नीचे से वो ए शेप में आए, ठीक है। एक ये हमारा पैटर्न हो गया। दूसरा हम इसमें ये कर सकते हैं, अगर तो यहाँ पे मुझे चाहिए गैदर्स, तो गैदर्स के लिए कोई ख़ास पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर बना के रखना है तो वो यही है कि चार्ट पेपर के ऊपर बना के एक रेक्टेंगुलर पीस और उसके ऊपर सारी मेजरमेंट्स लिख लो। अब मैंने ये करना था कि इसको मैं समझो मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगी। लाइक कोई और एक्स्ट्रा शीट है मेरे पास, इस पे करते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। ये 21 सेंटीमीटर्स की एक मैंने लाइन लगाई, ठीक हो गया। और यहाँ साइड से हमने कितना गैप छोड़ा है, लाइक अगर 1.5 का गैप मैंने यहाँ से छोड़ा है तो नीचे भी मार्जिन लाइन एक लगा के, ताकि मेरी लाइंस भी स्ट्रेट जाएं। बेशक मैं रफ़ ही बना रही हूँ बट स्टिल स्ट्रेट होनी चाहिए। और यहाँ पे भी हम 21 की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। और अब हाइट हमने वही देखनी है 7 सेंटीमीटर्स, तो हम यहाँ से 7 की मार्किंग कर लेंगे। और प्लीट्स और गैदर्स में अगर तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो प्लीट्स भी उसी तरह में आती हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा फोल्ड होता है कपड़ा, लाइक इस तरह से होता है ना, यूं और यूं, तो ये 1, 2 और 3 दफ़ा उसकी फोल्डिंग आती है, ठीक है। तो उसमें भी मल्टीपल ऑफ 3 ही चल रहा होता है प्लीट्स की जो कैलकुलेशन होती है। तो जहाँ पे प्लीट्स भी देनी हो वहाँ पे तो कंपलसरी होता है कि आपने जो भी उसकी मेजरमेंट है उसे मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना है। लेकिन गैदर्स में ये ऑप्शन होता है कि ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर तो कोई पतला कपड़ा है, शिफॉन, जॉर्जेट वगैरह, उसमें ज़्यादा हैवी गैदर्स चाहिए तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 करके भी ले जा सकते हो। अब ये हो जाएगा सीधा सा हमारा गैदर्स का पैटर्न, ठीक है। और गैदर्स में ज़रूरी नहीं होता कि आप कॉर्नर्स को जो हो वो शेपिंग करो। अगर तो हम गैदर्स बहुत हैवी गैदर्स दे रहे हैं फिर उसमें हमें यहाँ साइड शेपिंग करनी पड़ती है। उसमें भी ये करोगे तुम लोग कि यहाँ से जो है 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर करके बिल्कुल स्लाइड से उसे राउंड कर्व में कर लोगे। लेकिन अक्सर इस तरह से होता है कि गैदर्स में हमें ज़रूरत पड़ ही नहीं रही होती, जो ऊपर चुनटे पड़ती हैं वो उसी में बैलेंस हो जाता है, तो ये नोकिंग गिरती ही नहीं है, ठीक है।
गैदर्स के लिए भी ये सिंपल है, प्लीट्स का भी सेम इसी ही साइज़ का पैटर्न कटेगा, मल्टीपल ऑफ 3। और लेंथ जोन सा पॉइंट हमने रखा है अपने ट्राउज़र का, लाइक इस वाले ट्राउज़र का मैंने अगर ये मार्किंग रखी थी तो इसी मार्किंग से नीचे जितना बच रहा था मैंने वही मेयर किया है, नी पॉइंट से नीचे का नहीं मेयर किया। जहाँ से हमने ओरिजिनल कट करना था वहाँ का ही मेयर किया, क्योंकि ये पॉइंट है हमारा जिसके बाद सीम अलाउंसेस आ जाने, लाइक 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 या 2 सेंटीमीटर बेशक दे देना, क्योंकि अक्सर कपड़ों के धागे भी निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके तुम लोग एक पूरी शेप कट कर सकते हो। अब अगर इसी वाले में हमने इसी पैटर्न में, मैं इस पैटर्न को पहले सीधा करके रख लूँ। अच्छा, अगर इसी पैटर्न में हमें ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, नीचे की स्टोरी तो अब सब में सेम रहेगी, ठीक है। अगर हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, हमें लाइक क्रॉस लाइन से नीचे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस से नीचे प्रेफरेबली 6 सेंटीमीटर्स कर सकते हैं हम। उसमें ये होगा कि हमारा ये पार्ट फिटेड है, और ये पार्ट फिटेड रखने का मकसद ये है, वैसे तो कुछ होते हैं ना जो यहाँ ऊपर से ही प्लीट्स आ रही होती हैं बेल्ट के साथ से ही, शरारा टाइप लूज़, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर तो कोई बंदा वैसे ही थोड़ा सा हैवी है, या ऊपर शर्ट काम वाली पहनी हुई है और वो फिटेड स्ट्रेट शर्ट है, उसके नीचे फिर यहाँ से सारी ये शेप ख़राब कर देता है। इतने ज़्यादा खुद सोचो, गैदर्स या प्लीट्स अगर इस पार्ट पे हम लोग दे देंगे तो वो बंदा कितना मोटा लगना शुरू हो जाएगा, और शर्ट भी खड़ी रहेगी, क्योंकि ये तो चीज़ें अक्सर काम वाले कपड़ों के नीचे बनती हैं, ठीक है। तो वो काम वाला कपड़ा वैसे भी इतना हैवी उसका वेट होता है, उस पे ना फिर शर्ट पीछे से भी खड़ी हुई रहती है, फ्रंट से भी खड़ी रहती है, और बीच में से लहंगा वैसे ही निकल रहा होता है जो गरारा होता है। तो इसके लिए यहाँ वाला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। इसके लिए हमें देखना पड़ रहा होता है कि फैब्रिक हम किस टाइप का यूज़ करें। अगर तो सॉफ्ट फैब्रिक है फिर तो वो वेट बर्दाश्त कर लेगा, इतनी गैदर्स भी उस पर अच्छी लगेंगी। लेकिन अगर हम उस तरह से देखें, अक्सर लोगों को देखा होगा कि जामावार वगैरह में भी यहाँ से पहनी हुई होती हैं, फिर वो उतनी मोटे लग रहे होते हैं, वो मिस्टेक्स नहीं करनी होती। ये चीज़ साथ फैब्रिक पे भी बड़ा डिपेंड कर रही होती है। अब उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या है कि ये वाला पार्ट हमारा आएगा स्ट्रेट, उसके बाद हमने मेजरमेंट लेके उससे कर लेना है। तो अब क्रॉस लाइन से ये जो हमारा पॉइंट 1 वाली लाइन थी, ठीक है, इस वाली लाइन से हमने नीचे मार्क कर लेना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ये सबसे मिनिमम है, ठीक है। और 6 इसलिए हम मिनिमम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से टांगों में चलने उठने में कोई मसला ना हो। इससे ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली वो क्रॉच एरिया के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदर्स वगैरह चलने में भी तंग करती हैं। तो इसलिए 6 सेंटीमीटर मिनिमम है। अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहो तो 8 सेंटीमीटर्स तक या 9 सेंटीमीटर्स तक ले जा सकते हो। फिर से अगेन वही बात जो मैंने पहले बताई है कि डिस्टेंसेस जो हैं, इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, लेंथ कम ज़्यादा करना, वो तुम लोगों की टोटली अपनी चॉइस होती है कि कितना रखना है। लेकिन जो अगर स्टैंडर्ड उसके हिसाब से देखो तो यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर से नीचे कर लेंगे, ठीक है। और बाकी उसकी सारी स्टोरी वही रहनी है। फिर हम इसकी विड्थ चेक करेंगे कि इसकी हमारी विड्थ कितनी आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे ए शेप रखनी है, गैदर्स रखनी है, जो भी रखनी है उसका पैटर्न फिर सेम ही फॉलो होगा। और जो इलास्टिक वाली बेल्ट है उसके लिए यही है कि जो इसकी मेजरमेंट है हमारी, इससे हम थोड़ी सी ज़्यादा मेजरमेंट रखेंगे, लाइक इतनी भी थोड़ी नहीं रखेंगे कि वो कमी हो जाए। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बेल्ट का बेशक आप कपड़ा एक्स्ट्रा काट लो एंड में गैदर्स वगैरह देते हुए, क्योंकि इलास्टिक भी अक्सर इस तरह के होते हैं, कुछ इलास्टिक ज़्यादा लचक वाले होते हैं, कुछ कम वाले होते हैं, तो उसमें फिर हमारा कपड़ा कम ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए वही जैसे स्ट्रेट पट्टी लहंगे वगैरह के लिए भी काटते हो, इसकी मेजरमेंट चेक करके, जो हमारी वेस्ट लाइन है इसकी मेजरमेंट चेक करोगे, उसमें खामखा भी 10-12 सेंटीमीटर्स एक्स्ट्रा छोड़ के ही काटना। और ये वो पार्ट है, एक चीज़ इसमें मैं सॉरी उल्टी बोल गई हूँ, इसकी मेजरमेंट सिर्फ एक ट्राउज़र की नहीं चेक करोगे, ये सिर्फ एक साइड का बैक फ्रंट है, दूसरी साइड का भी बैक फ्रंट मेजर करना है। लाइक ये मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों लेग्स का चाहिए ना, उसमें फिर 10-12 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रख के कटिंग करना, उसमें फिर इलास्टिक डालेंगे। और मुझे बीच में टाइम मिला ही नहीं कि मैं बना के दिखा सकती इलास्टिक की वीडियो की किस तरह से बनती है, लेकिन खैर इंशाल्लाह सून हम लोग उसके भी ऊपर वर्किंग कर लेंगे। बाकी अगर इसमें ना समझ आई हो गरारा पैंट्स वगैरह में, या फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, या किसी और टाइप का कोई पैटर्न माइंड में हो और करवाना चाह रहे हो, तो फिर मुझे तुम लोग बता देना, ताकि मैं फिर उसके ऊपर भी कोई ब्रीफ वीडियो बना दूँ।